या भगवान, मैंने अपना तीर शेर के ऊपर चला था, लेकिन मेरे हाथ से ये अचानक कैसे पाप हो गया? तुम्हारे पिता को तीर कैसे लगी, किसने मारा? देवी जी मैं बतला रहा हूं। तो नाम है धीर सिंह राजा इस राज का, शेर पर तीर मैंने चलाया तय, हो गया पाप मुझसे क्षमा कीजिए, चूक धोखे से मेरा निशाना गया, हो गया पाप मुझसे। इस संसार में मेरा कोई नहीं हे महाराज, कैसे गुजारा करूं? बाप का था सहारा वो भी छूट गया, दिल में आता कहीं डूब कर जा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, ऐसा हो तो काफी धन माल देवी तुम्हें दूंगा मैं, जो लिखा भाग्य में वो टलेगा नहीं। बाप तेरा नहीं तुमको मिल पाएगा, सब्र दिल में करो, छोड़ो चिंता सभी, बाप तेरा। धन को लेकर के महाराज मैं क्या करूं? हे महाराज कैसे गुजारा करूं? बाप का था सहारा वो भी चल बसी। वो तो मैं ठीक किया। बाप का था सहारा वो भी चल बसी, दिल में आता कहीं डूब कर झमरू। बाप का था सहारा वो भी चल बसी। देवी जी, तुम्हें धन नहीं चाहिए तो तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। तू साथ मेरे, अरे अभी तुम महल को चलो साथ मेरे, अभी चलो, कर्म क्रिया कराऊं तेरे बाप का, शादी तुमसे करूं, कर हो इच्छा तेरी, साथ में तेरे जीवन बिताऊं करे। जब तुम्हारी इच्छा है तो मेरे साथ चलो। आप महाराज हैं मेरे इस देश के, कैसे संबंधी होगा धोखा दोगे मुझे बीच मझधार में, फिर कहाँ जाऊंगी बोलो महाराज जी? धोखा दोगे यानी तुम्हारे दिल के अंदर ये है, देखो तुम गरीब हो तो क्या इंसान नहीं हो? राजा की नजर में गरीब अमीर सब बराबर होते हैं। सुनो मेरी बात, तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, तुम्हें विश्वास दिलाता हूं। तो ब्रह्मा विष्णु की खाके अरे कसम कहे रहा, ब्रह्मा विष्णु की खाके कसम कह रहा, अरे साथ में तेरे धोखा कमाऊं नहीं, अरे वहदा
रानी का दुआ वसीयत लिखूं। वहदा रानी का दुआ वसीयत लिखूं। कह दिया जो बचन वो निभाऊंगा मैं। वहदा रानी का दुआ वसीयत लिखूं। आपकी बात का करके विश्वास में, आपकी बात का करके विश्वास में अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हूँ। इसलिए कड़े खैर को देना धोखा नहीं। ऐसा नहीं होगा। इसलिए कड़े को देना धोखा नहीं। आपके हाथ में अब मेरी लाज है। इसलिए कड़े को देना धोखा। नहीं है काम वीरों का वचन देकर मुकर जाएं, फिर ये जो कौल से अपने मुनासिब है कि मैंने जो कह दिया सो कह दिया। सबसे पहले तुम्हारे पिताजी का क्रियाक्रम किया जाएगा, उसके बाद में मैं तुम्हारे साथ अपनी शादी करूंगा। पिताजी की लाश उठाओ और मेरे साथ लेकर दरबार चलो। आओ। कहो सेनापत, खाली हाथ वापस आ रहे हो? महामंत्री जी बैठ जाओ। काम पूरा हुआ, शाम होने को है। महाराज आएंगे तो हम वहां की बात बताएंगे। महाराज हमारे तथा आपके ऊपर बहुत खुश होंगे। महाराज ये आपके साथ में कैसी लड़की है? सेनापत गजराज सिंह जानना चाहते हो कैसी लड़की है? मैं जंगल में पहुंचा, ये अपना तीर शेर के ऊपर चलाया। गजराज सिंह ना जाने कैसे मेरा तीर इसके पिताजी को लगी। इसके पिताजी की मृत्यु हो गई, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर आया हूँ। महाराज जो होना था सो हो चुका है। यदि आपका आदेश हो तो मैं इस लड़की को कुछ धन दे दूं, इसे अपने साथ लेकर जाओ, कुछ दूर पहुंचा कर वापस आओ। गजराज सिंह महाराज अब कहीं पहुंचाने की से जरूरत नहीं है, ये यही रहेगी। समझे नहीं मेरी बात? सबसे पहले इसके पिताजी का क्रियाक्रम किया जाएगा, उसके बाद में मैं अपनी शादी इसके साथ करूंगा। महाराज की जय हो। दरबारी भंडारी ले जाओ इन्हें, पहुंचाओ और दासियों से बोल दो कि नहला धुला कर अच्छा से अच्छा वस्त्र पहनाएं। ये तो गंधा दिया है हो। आओ बच्ची, छुओ ना, हम भगत हम छुओ ना, आओ। महाराज आपके जाने के बाद रात दरबार में पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा आए थे। क्या उन्होंने कुछ बतलाए? बता कर गए हैं क्या? कि जो खानपुर गांव का लौटू किसान है उसके धर्मपति शांति के लड़का पैदा हुआ, ये तो अच्छा हुआ। और उस लड़के के किस्मत में लिखा है कि रियासत शंकरगढ़ का महाराज कहलाएगा। और महाराज उस बच्चे को अपने हाथ से शाही ताज पहनाएंगे। और क्या बतलाया है? ये बात सुनकर मेरे गुस्सा आया, मैं खानपुर गांव पहुंचा, लौटू किसान के बेटे को छीन लिया, बहुत बड़े जंगल में गला दाब कर उसकी जान ले लिया। नहीं, या भगवान,
इस शंकर गणराज में क्या होने वाला है। एक दिन में दो खून, एक मेरे हाथ से